हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी बी फार्मा 4th सेमेस्टर का। ठीक है, तो हमने जो है पहला जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका था, यानी कि यहाँ तक हमने एलर्जी तक देख लिए हैं। उसके बाद इसमें हमारा क्या होगा, फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है वो हमने देख लिया है। अब हमको देखना है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। हमने पहले एब्जॉर्प्शन कंप्लीट किया था, यहाँ पे हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट देखेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। ठीक है, और मेटाबॉलिज्म यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे, यानी कि आज हमारा टॉपिक जो है यहाँ तक कंप्लीट हो जाने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि बहुत बेसिक तरीके से आज हम समझाने वाले हैं। और फार्माकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है क्योंकि जल्दी समझ में नहीं आता है। जिनका एचएफपी सही रहता है उन्हीं को ये अच्छे तरीके से समझ में आता है। जिनका एचएफपी जो पहले से नहीं पढ़े हैं उनको आसानी से समझ में नहीं आता है। तो आज तक हम क्या देखेंगे, मेटाबॉलिज्म देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक्सक्रीशन देखेंगे। देखिए, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन भी हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, मेम्ब्रेन है। क्या है, ये हमारा मेम्ब्रेन है। तो ये हमारा जो ड्रग है वो कैसे इसको ट्रांसफर होगा, कैसे ट्रांसफर होगा, कैसे इसके अंदर जाएगा, इनसाइड जाएगा, नहीं आउटसाइड से कैसे इनसाइड जाएगा, इसी को बोला जाता है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब देखिए बेसिकली बात करें तो आपको पता होगा कि जो हमारे ट्रांसपोर्ट होता है वो दो नेचर के होते हैं, एक्टिव नेचर के और पैसिव नेचर के। कितने नेचर के, एक्टिव नेचर के होते हैं और पैसिव नेचर के होते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, पैसिव नेचर ट्रांसपोर्ट होता है, फैसिलिटेटेड होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। आपको पता होगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में किसी भी प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप खुद सोचिए कि दो सामान बिक रहे हैं, एक का पैसा लग रहा है, एक आपको फ्री में मिल रहा है। तो कौन पहले सेल होगा, जो फ्री में मिलेगा वही तो पहले सेल होगा। तो सेम ये क्या होता है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में। एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट का हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर होता है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और ना ही किसी रिसेप्टर की रिक्वायरमेंट होती है जो बाइंड होकर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए, यानी इसमें एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता है आपका। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द ड्रग एब्जॉर्ब थ्रू पैसिव डिफ्यूजन बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी इज एनीथिंग एंड इट्स फ्लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो उधर से फ्लो करेगा, यानी कि हाई टू लो फ्लो करता है। ठीक है, तो पहले हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, ज़्यादातर होता है, उसके बाद फैसिलिटेटेड होता है, उसके बाद एक्टिव होता है। गैस्ट्रिक इम्पल्टी का मतलब होता है कि अगर खाली पेट, यानी कि जब हम खाली पेट रहते हैं तो हमारा जो ड्रग होता है उसका ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, इसमें टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, दोज ड्रग हुज गैस्ट्रिक इम्पल्टी टाइम इज मोर, देयर रेट of absorption is higher but time is not too fast, otherwise drug is excreted without absorption so it is at optimum time। ये क्या होता है, जो हमारा ड्रग होता है वो ज़्यादा टाइम के लिए हमारे पेट में, स्टमच में नहीं रुकता है, जिसके कारण इसका जो है एब्जॉर्प्शन सही से नहीं होता। तो गैस्ट्रिक इम्पल्टी में समझ लीजिए कि आपका ड्रग जो है फास्ट एब्जॉर्ब होता है, लेकिन क्या होता है ज़्यादा टाइम न रुकने के कारण ये क्या होता है, एक्सक्रीट यानी बाहर रिमूव हो जाता है आपके बॉडी से, इसका ज़्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। ठीक, जैसे गैस्ट्रिक का आप दवा खाते हैं। उसके बाद फूड की बात करें तो अगर देखिए जो फूड होता है तो तुरंत अगर आप खाना खा के और तुरंत क्या किए, दवा खा लिए, क्या होता है, खाना खा के तुरंत दवा खा लिए, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, वो बहुत ही क्या होता है, ज़्यादा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे जब हम फूड लेते हैं, इंटेक करते हैं, तो कई सारे गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन से हमारे क्या होते हैं, एंजाइम रिलीज होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे ड्रग को इनहिबिट कर देते हैं। क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। तो जो हमारा ड्रग होता है वो जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होता। तो आपको कभी भी दवा लेने से पहले ये ध्यान में रहे कि आप खाना खाने के 10 या 15 मिनट बाद ही दवा खाएं, खाना खाने के साथ दवा ना खाएं। हाँ, कुछ दवा जो होती है खाना खाने के साथ खाना चाहिए, जैसे आपका डायबिटीज़ वगैरह हुआ है, आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो आपको दवा क्या होना चाहिए, खाना खाते समय ही खाना चाहिए, क्योंकि इंसुलिन के लिए पेनक्रियाज पे काम करता है। ठीक है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर लिया है कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, कितने पार्ट होते हैं। तो अगर नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। ठीक है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि आप ड्रग किस तरीके से लेते हैं। अगर आप इंजेक्शन लेते हैं तो फास्ट रिलीफ करेगा, अगर टेबलेट लेते हैं तो वो थोड़ा धीमा रिलीफ करेगा, सिरप लेते हैं तो वो और ज़्यादा धीमा रिलीफ करेगा आपको। फैक्टर इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन या ड्रग जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसमें क्या क्या जो है मतलब फैक्टर इफेक्टिव क्या क्या बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। तो पहला जो आपका बाधा है तो वो क्या है, ब्लड फ्लो, यानी कि ब्लड कैसे फ्लो करा। अगर ब्लड आपका हाई फ्लो करेगा तो वो क्या होगा, उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें फास्ट होगा। अगर आपका ब्लड जो है लो फ्लो करेगा तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जैसे ब्रेन में, हार्ट में, किडनी में, इसमें आपका क्या होता है, जो ब्लड होता है वो ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करता है। लेकिन स्केलेटन और मसल्स की बात करें, एडिपोज टिश्यू की बात करें, तो उसमें जो आपके मसल्स। अब पाथवे ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी कि मेटाबॉलिज्म कितने प्रकार का होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हर बार जो है 7 मार्क्स में पूछा जाता है। डिफाइन द फेज 1 एंड फेज
2, नहीं से फिर मार्क्स में तो 2 मार्क्स में ज़रूर पूछा जाता है। तो ये बहुत ही क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें हमारा क्या होता है, इसमें जो होता है हमारा रिएक्शन होता है फंक्शनल रिएक्शन होता है। क्यों फंक्शनल रिएक्शन होता है, क्योंकि इसमें जो हमारा जो न्यू ग्रुप फंक्शनल ग्रुप आके होता है ड्रग में ऐड हो जाता है। क्या होता है ड्रग में क्या होता है, न्यू ड्रग आके ऐड हो जाता है। याद रखिए फेज 1 में क्या होता है, ये हमारा फंक्शनल रिएक्शन होता है। क्यों रिएक्शन फंक्शनल होता है, क्योंकि इसमें जो न्यू फंक्शनल ग्रुप आके ऐड हो जाते हैं और ये क्या होता है पोलरिटी को इंक्रीज करता है। जैसे मान लीजिए किसी में चीज़ में प्रिजर्वेशन, जैसे मान लीजिए गाँव में क्या होता है अचार बनता है, तो उसमें क्या होता है अगर सिर्फ हम आम का इस्तेमाल करें तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो उसमें हम क्या करते हैं ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, जो उसे क्या करता है प्रिजर्व करके रखता है। तो इसमें क्या होता है फॉलोइंग रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, साइक्लाइजेशन होता है और डिसाइक्लाइजेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन का एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में क्या होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोलिसिस में होता है वाटर का ब्रेक डाउन। साइक्लाइजेशन का मतलब होता है कि साइकिल का फार्मेशन, जैसे रिंग का फार्मेशन बेंजीन हो गया। डिसाइक्लाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ये आपके डी मतलब क्या होता है टूटना, यानी कि जो साइकिल आपका बना है, जो बेंजीन बना है उसका ब्रेक डाउन हो जाना, ठीक है, इसी को बोलता है डिसाइक्लाइजेशन। तो इसको आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद फेज 2 में क्या होता है, फेज 2 में ये कंजुगेशन होता है, यानी कि पहले से ही क्या होता है जुड़ा हुआ होता है, कंबाइन होता है, फिर जो है किसी और अदर सबस्टांस से तब जाके फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाता है। अब देखिए फेज 1 और फेज 2 के बाद क्या होता है, इसमें जो है वेट का मॉलिक्यूल जो होता है वेट वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक होता है बन जाएगा, आयनाइज हो जाएगा और इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक, फेज 2 में इतने आपके प्रोसेस रिएक्शन होते हैं, स्टाइलेशन, मिथाइलेशन, सल्फेट कंजुगेट, ग्लाइसिन कंजुगेट और ग्लूटाथाइन कंजुगेट। ये क्या होता है आपके इतने रिएक्शन होते हैं। पहले फेज में कितने रिएक्शन होते हैं, सेकेंड फेज में क्या होता है, सबको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब जाके आपको 7 मार्क्स मिलेगा। अब फैक्ट्री इफेक्टिंग की बात करें, यानी फैक्ट्री इफेक्टिंग क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। एंजाइम इंडक्शन, सम ड्रग लाइक टोइन एंड इंक्रीज ड्रग मेटाबॉलिज्म। ये क्या होता है, ड्रग को मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है और ये एंजाइम को एक्टिव करता है। ठीक है, एंजाइम इनहिबिशन का मतलब क्या होता है, कुछ ड्रग जो होते हैं जाके बाइंड हो जाएंगे रिसेप्टर से और जो आपके मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है उसको क्या करेंगे डिक्रीज कर देंगे, करेंगे डिक्रीज कर देंगे। अगर एज भी क्या करता है, एज भी आप मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट कर, कैसे इफेक्ट करें, जैसे जो जवान लोग होते हैं उसमें फास्ट जो होता है मेटाबॉलिज्म होगा कंपेयर टू चाइल्ड एंड ओल्ड पर्सन। ठीक है, जैसे बूढ़े लोग होते हैं उनमें देखिए जो खाना खाते हैं तो वो जल्दी नहीं पचता है, बच्चे में भी खाना जल्दी नहीं पचता, लेकिन जो हम लोग अगर खाना खा लेते हैं यानी कि यंग एज वाले तो उनमें खाना पच जाता है। और जो दवा होता है अगर हमारा जो डोज हो गया वो एक्स्ट्रा हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसको एक्सक्रीट कर बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो बच्चे होते हैं और जो बूढ़े होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता। तो मेटाबॉलिज्म क्या करता है, एज भी आपका डिपेंड करता है, जेंडर यानी कि आप किस जेंडर के मेल हैं या फिर फीमेल है। ठीक है, तो मेल में क्या होता है तेजी से होता है, फीमेल में उसमें धीमा होता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म की बात करें तो जेंडर भी डिपेंड करता है, मेल में फास्ट होगा और फीमेल में कम। स्पीसीज, स्पीसीज का मतलब होता है कि आप किस कैटेगरी के हैं, ह्यूमन हैं या फिर रैबिट हैं, ठीक है, या फिर अदर स्पीसीज। तो ये आपको क्या होता है स्पीसीज भी डिपेंड कर। डिजीज ऑफ सॉरी डिजीज स्टेट का मतलब होता है कि आपको किसी कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे लीवर में कोई बीमारी है तो उसमें क्या होगा आपका जो ड्रग होगा वो जल्दी मेटाबोलाइज नहीं होगा। तो यहाँ तक आज कंप्लीट हो गया हमारा। अगले वीडियो में हम देखेंगे क्या एक्सक्रीशन, यानी कि एक्सक्रीशन क्या होता है, ठीक है, उत्सर्जन क्या होता है।